फिर हम लोग जो है वो एक प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये जो 2B का प्रॉब्लम है, 2B में देखो कि हमें क्या निकालना है, सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालना है। तो सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में का ये आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट आपको पता है कि फॉर्मेट जो है वो ये होता है। अब देखो यहाँ पे जो है वो परचेज़, डायरेक्ट प्राइम, इसके बाद ग्रॉस फैक्ट्री, उसके बाद जो है वो फैक्ट्री वर्क, फिर यहाँ पे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे लास्ट वाले में आता है, लेकिन इससे पहले आपको पता तो हो कि आखिर ऊपर में क्या आ रहा है, तभी तो आप सेग्रीगेट कर पाओगे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ऊपर में क्या होगा। ओके, सो बेटर होगा कि ऐसे प्रॉब्लम में आप क्या करो कि पूरा जो है वो प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दो। ओके, तो अगर आपके पास टाइम है तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, अगर सिर्फ टाइम नहीं है तो बस आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले चीज़ों को टिक करके और ऐसे कॉलम बना के लिख देना। ओके, मीन्स अगर आप बहुत शॉर्ट में करना चाहते हो, मीन्स इस प्रॉब्लम को अगर आप शॉर्ट में भी करना चाहते हो तो आप जो है वो सिर्फ यहाँ तक इस पार्ट को जो है वो कर दोगे अगर इतना, ओके, तो भी आपकी हो जाएगी काम, इतना में भी आपका काम चल जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से लेके यहाँ तक। ओके, जो पेन और इसके बीच में। लेकिन वो जो है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर एग्जामिनर जो है वो चाह रहे होंगे कि आप पूरा कॉस्ट शीट प्रिपेयर करें, लेकिन अगर आपने वो नहीं किया तो फिर शायद मार्क्स कम मिले। और यहाँ पे आप देखो कि 8 मार्क्स का है, तो उस केस में आप जो है वो पूरा कॉस्ट शीट ही बना देना। ओके, तो मार्क्स के हिसाब से भी आपको काम करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो है वो देखो कि आप जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कहीं पे है ही नहीं मेंशन, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट वेजेस नहीं है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमारा एम्प्टी रह जाएगा। मैंने जो है वो कुछ गलती कर दी थी, मीटिंग एक्सपेंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो इस वजह से मुझे इरेज करना पड़ा, लेकिन फिर जो है मैंने इसे बीच में एडजस्ट कर दिया। ओके, तो देखो जैसे यहाँ पे अब फैक्ट्री की जो चीज़ें हैं उसको फैक्ट्री में डाल देंगे, जैसे पावर एंड फ्यूल। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि ओके, पावर एंड फ्यूल एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, पावर एंड फ्यूल ही है सिर्फ इसमें, तो फैक्ट्री में जो है वो पावर एंड फ्यूल आ गई। फिर जो है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑफिस रेंट। ओके, ऑफिस रेंट जो है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगी, एंड मीटिंग एक्सपेंस। ओके, मीटिंग एक्सपेंस भी आपका कहाँ आएगा, ऑफिस में ही खर्च होती है, तो इसलिए जो है वो ये ऑफिस में आ गई, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। सो ये दोनों लिख दिया मैंने, फिर इस दोनों को ऐड कर दिया, और ये जो आया था ऊपर में फैक्ट्री का यहाँ पे 10,000 होगा। ओके, ये 10,000 ही होगा, 20,000 नहीं होगा। तो थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेशन में फिर आप अकॉर्डिंगली देखते रहो कि अब जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके, सो इसके बाद जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप इसको ऐड कर दो, 10,000 प्लस 1,49,000, तो ये 1,59,000 ऐसे आ गई। इसके बाद जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी सेल्समैन, ओके, सेल्समैन की आ जाएगी, फिर पैकेजिंग चार्जेस आ जाएगी, शोरूम रेंट, कैरेज आउट वार्ड, उसके बाद शोरूम लाइटिंग, स्टोर मैनेजर सैलरी, ये सभी जो है वो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी। तो ये सभी आपको लिख देना है और फिर इसका समेशन भी कर देना है टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये आ गया। अब जो टोटल कॉस्ट है दैट विल बी दिस प्लस दिस, तो ये हमारा ये निकल के आ रहा है। तो लेकिन टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करें तो वो हमारा सिर्फ इन्हीं सभी का सम होगा। ओके, तो ये हमारी कितनी है, ये अराउंड जो है वो आपका 15,11,000 है। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा था क्योंकि आप इसको देखो तो 3 डिजिट के बाद यूजुअली कॉमा होता है, यहाँ 4 डिजिट के बाद था, लेकिन ठीक है, जैसा दिया गया हुआ है एग्ज़ाम में वैसा ही लिख देंगे, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए, और भी आप चाहे तो एग्जांपल्स ये सभी कर सकते हो। ऐसा वाला कॉस्ट शीट आपके पास होगा, इसमें जो है वो 10 प्रॉब्लम है, इसमें नंबर 6 तक आप कर लोगे मिनिमम, तो आपके जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके।